आइए स्टूडेंट आज प्रारंभ करते हैं एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th। तो क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4 में आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोगों का ये सम्मिलन यानी यूनियन सम्मिलन और एक होता है सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। तो आप लोगों का सम्मिलन यानी यूनियन और आप लोगों का इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ, ये होता है आप लोगों का उल्टा यू। ये होता है मतलब आप लोगों का सीधा यू और ये होता है उल्टा यू। तो होता क्या है इसमें, देखिए सम्मिलन का मतलब है जिस प्रकार आप लोग एलसीएम में चुनते हैं, यानी एलसीएम में जिस प्रकार आप लोग नंबर्स को लेते हैं उसी प्रकार आप लोगों को यूनियन में लेने होते हैं, यानी सम्मिलन में। यानी कोई एक समुच्चय दे रखा होगा और एक दूसरा समुच्चय दे रखा होगा और उनमें से आप लोगों को सर्वनिष्ठ आंकड़े यानी जो आप लोगों के दे रखे हैं दोनों में मिला के जो आंकड़े दे रखे हैं उन दोनों को एक करके लिख लेंगे, ये होता है सम्मिलन। और इंटरसेक्शन होता है आप लोगों का यानी सर्वनिष्ठ यानी दोनों में जो कॉमन मिलेंगे उन्हें लेंगे। सेम आप लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं कि ये एलसीएम का काम करते हैं और ये एचसीएफ का काम करते हैं, यानी ये मासा के रूप में मान सकते हैं आप इन्हें लासा के रूप में। सेम वैसे ही जैसे लासा मासा निकालते हैं यहाँ भी निकालना होगा। तो देखिए कैसे, एक्स आपके पास दे रखा है कि एक्स में 1 3 5 ये अवयव दे रखे हैं और वाई में दे रखे हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3 और इनका निकालना है सम्मिलन। तो देखिए कैसे आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि x में और u यानी x यूनियन y निकालना है, तो x में दे रखे हैं ये अवयव और y में दे रखे थे आप लोगों को ये अवयव। तो आप लोग जब इसका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन कैसे निकालेंगे, आपको इसमें 1 मिल रहा है और इसमें भी 1 मिल रहा है तो एक एक दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लिया। अब देख रहे हैं आप लोग 3 इसमें है लेकिन 2 इसमें है, तो 2 इसमें है तो इसे भी ले लेंगे। अब 3 इसमें है तो इसे भी ले लेंगे और ये दोनों में कॉमन लिख रहा है तो एक बार लिख लेंगे इसे, यानी दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख लेते हैं और जो बच रहा होता है तब भी ले लेते हैं। अब यहाँ 5 बच रहा है तो 5 भी ले लेंगे, यानी 1 2 3 5, 1 3 5 तो ले लिया आपने, 1 2 3 ले लिया। तो आप लोगों ने देखा कि 3 और 3 कॉमन था तो एक बार ले लिया, 1 और 1 कॉमन था तो एक बार ले लिया, लेकिन जो कॉमन से बच गया था वो भी ले लिया। ऐसे बिल्कुल सेम एलसीएम में लेते हैं वैसे ही। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। जैसे मान लीजिए अगले क्वेश्चन में दे रखा है AEIOU और अगले में दे रखा है यानी बी समुच्चय में दे रखा है ABC। तो देखिए आप A और A कॉमन है तो A तो लेंगे ही लेंगे। जैसे देखिए यहाँ A में ये दे रखा है, B में ये, तो A तो लेंगे ही लेंगे, कॉमन है दोनों में। अब B, तो B इसमें है इसमें नहीं है तो ले लेंगे जो कॉमन से बच रहा है। सम्मेलन का मतलब है सभी को मिलाओ, यानी सभी को ले लो, जो बचे हुए हैं वो भी और जो कॉमन है वो भी। लेकिन सर्वनिष्ठ में क्या होगा, आपका जो कॉमन होंगे वही लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तब समझाएंगे आपको अच्छी तरीके से, फिलहाल ये समझिए। तो जो कॉमन है वो भी लेना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। तो बी इसमें कॉमन नहीं है ले लिया, सी नहीं है तो ले लिया। अब आप लोगों का ई इसमें है इसमें से ले लो, इसमें है आई ले लो, यू और ओ और यू ये ले लिया आप लोगों ने, ये आप लोगों का सम्मेलन हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए कोई समुच्चय है कैसा, x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। तो देखिए x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, तो आप लोग कैसे मान सकते हैं, 3 का गुणज है और प्राकृतिक संख्या है। तो मान लो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन वो 3 के गुणज में चल रहा है तो 3 का पहाड़ा चल रहा होगा, यानी 3 6 और 9 ऐसे। जैसे आप लोग देख सकते हैं 3 6 9। अब आप लोगों को बोला गया दूसरा कि x एक संख्या है जो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है तो आप 5 तक ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब आप लोगों को इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन कैसे निकालेंगे, तो यूनियन में आपको पता है जो कॉमन मिल रहा हो उसे भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं मिल रहा हो उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ 1 है लिखेंगे आप लोग यूनियन जब बनाएंगे, तो 1 लिख लिया आपने, 2 लिख लिया, 3, अब 3 दोनों में मिल रहा है तो इसलिए 3 आप लोग एक बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आगे आप लोगों का 4 है, 4 लिख लेंगे, 5 है 5 लिख लिया आप लोगों का। अब देखिए यहाँ जो इस क्वेश्चन को ऐसे करके लिखा कि यह संख्या 3 का गुणज, तो यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है और अनंत तक अगर जा रहा है तो यहाँ भी मैं अनंत तक लूँगा, इसलिए इस 3 को लास्ट में लिखा है उसने, आपकी समझ में आया होगा। आगे देखिए
ये क्वेश्चन जो है ये बनाने हैं आपको, यानी ये तो बने हुए थे, यानी समुच्चय लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ समुच्चय बनाना होगा, समुच्चय के लिए संख्याएं लिखनी होंगी आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपके कि ए एक प्राकृतिक संख्या है, यानी एक्स कोई प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो कैसा है कि एक से बड़ा, यानी एक से बड़ा तो कैसे 2 3 4 5 लेकिन 6, तो 6 भी बराबर में आ रहा है, तो 6 तक है, यानी 1 से लेकर 2 से लेकर 6 तक है, 2 से लेकर 6 तक आप लोग देख रहे हैं। फिर आप लोगों का बी, तो बी क्या है, एक्स, एक्स 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, सॉरी इसमें है एक्स, एक्स ऐसा है एक प्राकृतिक संख्या जो 6 से तो बड़ी है लेकिन 10 से छोटी, तो 7 8 9 ये रहे होंगे, 7 8 9। अब इसका आपको यूनियन निकालना है, तो आपको पता है 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 7 यहाँ से ले लेंगे, 8 यहाँ से लेंगे और 9 यहाँ से ले लेंगे। इस प्रकार ये आप लोगों का समुच्चय बन जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग आगे समझ सकते हैं, यानी ये पूरा समुच्चय बन रहा है। आगे भी है आप लोगों का 5वां क्वेश्चन कि आप लोगों को दे रखा है 1 2 3, ये है आप लोगों का ए समुच्चय और बी में दे रखा है 5। तो जब आप लोग इसका यूनियन निकालेंगे तो आप लोग 5 को ले लेंगे, या 5 का मतलब 0 होता है। आप कैसे यूनियन निकालना है, तो 1 2 3 यूनियन 5, तो 5 अगर आप लेंगे तो 5 का मतलब 0 है, तो 0 आप लोगों का लिखा नहीं जाता है, जब समुच्चय बनाया जाता है इस जगह पे 5 लिख देते हैं, इसलिए यहाँ ये चीज़ नहीं ली गई है। ठीक है, आगे चलिए। तो आगे का क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आप लोगों से कि ए अगर ये है, बी ये दे रखा है, तो क्या ए जो क्या है उप समुच्चय है बी का, यानी ए जो क्या है उप समुच्चय है बी का, तो ए बी सी इसमें 3 अवयव हैं, और ए बी, तो मैंने आपको बताया था कि उप समुच्चय क्या होता है, यानी इसी में से, इस पूरे समुच्चय में से अगर कोई पार्ट बाहर निकाल लिया जाए, कोई 2 संख्या या 3 संख्या, एक संख्या बाहर निकाल ली जाए, एक संख्या निकालेंगे तो अवयव बनेगा, लेकिन 2 संख्याओं का संगठन निकाल लिया जाए तो उपसमुच्चय बन जाता है, अर्थात ये इसका उपसमुच्चय है। अब आपको क्या निकालना है कि ए यूनियन बी निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, ए आपके पास ये दे रखा था, बी आपके पास ए बी सी दे रखा है, तो समुच्चय में आपने देखा कि ए उपसमुच्चय है बी का, क्योंकि ए यूनियन बी अगर आप निकालेंगे तो बी ही निकलेगा, क्योंकि ए में ए मिल जाएंगी यहाँ से, बी यहाँ से मिल जाएंगी और सी बचेगा, तो आप लोग सी अलग से लिख देंगे, जो कॉमन नहीं मिल रहा है तो वो भी आप लोगों का लिख लिया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा। तो तीसरे क्वेश्चन में आपके में यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या है। तो देखिए ए यूनियन बी क्या है, अगर ए और बी ए उप समुच्चय है बी का, तो देखिए आपको पता है ये क्वेश्चन सेम इसी का कॉपी है। आप एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ जैसे एग्जाम्पल नहीं दिया है, आप इसे ही एग्जाम्पल मान लीजिए, या यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 और यहाँ लिख लीजिए 1 2, तो 1 2 इसी का उप समुच्चय बन जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी सॉल्व करने में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि ए बराबर, यानी ए समुच्चय इतना है, बी समुच्चय इतना है, सी समुच्चय इतना है और डी समुच्चय इतना है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित ज्ञात करनी कीजिए। तो ए यूनियन बी, अर्थात ए और बी में यूनियन बनाना है आपको। तो आपको पता है, देखिए ए में ये अवयव हैं और बी के अवयव ये हैं। जब यूनियन बनाते हैं तो कॉमन होता है उसे ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है, यानी कॉमन से अलग होता है उसे भी ले लेते हैं। तो कॉमन से अलग ले लिया, 2 इसमें है, इसमें नहीं है फिर भी ले लेंगे, 3 इसमें है, 3 इसमें तो एक बार ले लिया, 4 इसमें भी ले लिया, 5 अलग है ले लिया, 6 अलग है ले लिया। ये आप लोगों का क्या बन गया, यूनियन बन गया। ऐसे ही ए यूनियन सी, तो ए और सी में कॉमन देखेंगे, जो कॉमन होगा उसे ले लेंगे, जो कॉमन से बच जाएगा उसे भी ले लेंगे। इस प्रकार आप लोग सारे क्वेश्चनों को आप लोग समझ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चनों को क्या समझाऊं आप लोगों को। चलिए अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूं आपको। ये आपका 6वां क्वेश्चन। तो 6वें क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि पहले आप ए यूनियन बी कर लेंगे। तो ए यूनियन अगर आप बी कर लेंगे तो आपको ए यूनियन बी देखिए यहाँ से मिल जाएगा, ये मिल गया। अब आपको यूनियन डी करना है, तो यूनियन डी देखेंगे 7 8 9 10 है, और यहाँ देख रहे हैं आप ए यूनियन बी में पहले आपको ए यूनियन बी में कितना मिल गया है, 1 2 3 4 5 6 तक मिल गया है। अब आपको डी भी लेना है, तो डी में ये दे रखे हैं, इसके समुच्चय में अवयव ये हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तो यहीं तक मिल गया। आगे डी भी ले रहे हैं तो 7 8 9 10 वहाँ से मिल जाएगा। इस प्रकार आप लोगों का ये क्वेश्चन भी
सॉल्व हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6वां यहाँ से देख सकते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए ये चीज़ बना दी गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ उप समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आप लोगों का सर्वनिष्ठ प्रारंभ हो जाता है, तो सर्वनिष्ठ को समझ लीजिए ध्यान से। तो सर्वनिष्ठ में आप लोगों का क्या होना है, मैंने आपको बताया था ये एचसीएफ की तरह है, यानी दोनों में कॉमन मिलेगा उसे ही बाहर निकालेंगे। मैंने देखा कि x की वैल्यू क्या है आपके पास, इतनी 1 3 5, और y की वैल्यू क्या है 1 2 3। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 1 1 दोनों में है, निकाल लिया बाहर, 3 और 3 दोनों में है, निकाल लिया बाहर। इस प्रकार आप लोग सर्वनिष्ठ निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ए और बी में भी देखेंगे आप, ए के अवयव हैं ये और बी के अवयव हैं ये, क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, सिर्फ एक कॉमन मिल रही है जो बाहर निकाल ली, यही आप लोगों का सर्वनिष्ठ है, यानी इंटरसेक्शन। इसी प्रकार आप लोग सारे क्वेश्चन देख सकते हैं और सारे समझ सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर कठिन लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे समझा दूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या हो रहा है कि ए इज इक्वल टू आप लोगों को इतना दे रखा है, बी इज इक्वल टू इतना, और सी इज इक्वल टू इतना, और डी इज इक्वल टू इतना। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, आपको पता है कि ए और बी में जो कॉमन है वही निकालना है। तो देखिए आप लोगों को 7 कॉमन दिख रहा है, 7 निकाल लेंगे, यहाँ से समझ लेते हैं। ए में ये रहा और बी ये रहा, तो 7 कॉमन दिख रहा है, 7 निकाल लिया। 9 कॉमन दिख रहा है, 9 निकाल लिया। 11 दोनों में है, ये रहा, निकाल लिया। इसी प्रकार आप लोग इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इसे समझ लीजिए कैसे। तीसरा क्वेश्चन है, ए में आप लोगों को अभी ये दिख रहे हैं, बी और सी में अभी आप लोगों को ये दिख रहे हैं। तो ए में अभी आप लोगों को ये दिख रहे हैं, और सी में अभी ये दिख रहे हैं, और डी में दिख रहे हैं आप लोगों को ये। तो आप लोग इसे निकालेंगे कैसे। तो क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं कि ए के अवयव हैं आप लोगों के पास 3 5 7 9 11, और सी के अवयव हैं 11 13 15, और डी के अवयव हैं 15 और 17। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोग इन दोनों के सर्वनिष्ठ निकाल लीजिए। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, यानी दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें 11 है और इसमें भी 11 है, तो आपने 11 बाहर निकाल लिया। अब आप लोग 15 और 17 में देखेंगे, 15 17 और 11 में आप लोग कॉमन देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ 5 लिख देंगे। और अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को टफ लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है मान लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में आप लोगों को यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ बी यूनियन सी है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो आप लोगों को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे आप ए के अवयव ये हैं और बी के अवयव ये लिख रहे हैं और सी के अवयव ये लिख लिए। अब यूनियन में आपको पता है कि जो कॉमन होता है उसे भी ले लेते हैं और जो कॉमन से बच रहा होता है उसे भी ले लेते हैं। तो 7 ले लिया, 9 ले लिया, 11 दोनों में ले लिया, 13 दोनों में ले लिया, 15 बच रहा था ले लिया। अब आपको करना है इंटरसेक्शन, क्योंकि अब आपका ब्रैकेट तो हो गया सॉल्व, उसके बाद में आप इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन में आप लोगों को क्या करना है, इंटरसेक्शन में आपको पता है दोनों में जो कॉमन होते हैं वो लेते हैं। तो 7 7 दोनों में लग रहा है, 9 9 दोनों में है, 11 11 दोनों में ले लेंगे, ये आप लोगों का सॉल्व हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ए और डी उठाना है, यानी ए यहाँ से ले लेना है और डी यहाँ से लेना है, दोनों में कॉमन देखेंगे 5 निकलेगा, जो यहाँ 15 और 17, और यहाँ आप लोगों का 15 17 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ना 11 इधर दिखाई दे रहा है। अच्छा अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे आप लोग इसे भी कर सकते हैं, यूनियन निकालना है, फिर आप लोगों को इंटरसेक्शन सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, सिर्फ डी आ गया यहाँ सी था। ऐसे आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन करने हैं, पहले इंटरसेक्शन निकालना है, इसका यूनियन निकालना है, इसका इंटरसेक्शन, इसका यूनियन, यानी इसमें सर्वनिष्ठ, इसमें सर्वमिलन, और फिर दोनों में सर्वनिष्ठ। तो कैसे देखिए, पहले आप लोग ए और बी के अवयव लेंगे और उनके बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा लेंगे। तो कैसे, पहले आप लोगों ने लिया, क्वेश्चन नंबर है 9 ये, पहले आप लोगों ने ए और बी लिए और इनमें आपने इंटरसेक्शन का साइन लगा लिया। तो दोनों में से जो कॉमन निकलेगा वो ले लेंगे, आपका 11 9 और 7, तो ये निकाल लिया आप लोगों ने कॉमन। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों का कॉमन निकल आया है 9 में 3 5, और इसी आप लोगों को दे रखा है ए में और बी में ये दे रखा है, तो आप लोगों का कॉमन ये निकला है, यानी इंटरसेक्शन ये निकल आया। अब आप लोगों का चूंकि देखिए यहाँ दे रखा था, आप लोगों को क्या निकालना है, यूनियन। तो यूनियन निकालना है तो आप लोग बी और सी उठाएंगे, तो आप लोग बी और सी लिया, तो बी में आपके ये हैं और सी में ये हैं। आपको पता है बी और सी
में आपको यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या करते हैं आप लोग, यूनियन में दोनों में जो कॉमन होता है उसे भी ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसे भी ले लेते हैं। तो 7 ले लिया, 9 ले लिया, 11 ले लिया, 11 दोनों में है, 13 है और 15 बच रहा था वो भी ले लिया। अब ये ब्रैकेट का तो ये रहा, ये ब्रैकेट आपका हल ये रहा। अब आपको निकालना है इंटरसेक्शन दोनों में। तो दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में देखेंगे कॉमन। तो 7 मिल रहा है, ले लिया, 9 मिल रहा है, ले लिया, 11 मिल लिया, ले लिया, आप लोगों का आंसर आ गया। इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास 10, इसे आप लोग अपने हाथों से स्वयं समझ सकते हैं अपने माइंड से, या अपने हाथों से स्वयं करके देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को मैं समझाऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बनाना पड़ेगा पहले, फिर बनाने के बाद में आप लोगों का सॉल्व होगा। जैसे यदि ए एक ऐसा है कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो एक प्राकृतिक संख्या में आप जानते हैं कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्याएं आती हैं। तो जैसा कि देखिए आप लोगों को यहाँ बना के भी दिखाया गया है। और बी अवयव कैसे, बी समुच्चय कैसा है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8, और प्राकृतिक बोला है और इन्फिनाइट बोला है, क्योंकि उसने कहीं रोकने की बात कही नहीं है कि इससे छोटी रहेगी इससे बड़ी रहेगी, तो आप लोग इन्फिनाइट तक ले जाएंगे। ऐसे ही सी एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम आप लोग 1, 3, 5, 7 आप लोग जानते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके आप लोग आगे तक लिख सकते हैं। आगे है एक अभाज्य संख्या है, डी आप लोगों को ऐसा लिखना है जो अभाज्य संख्या हो। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, 23, 29 आगे तक। वैसे आप लोग इतना इतना लिख दिया, बस बहुत है इतना ही। आगे देखिए अब आप लोगों को आगे क्या करना है। तो आगे आप लोग करना है इंटरसेक्शन। आपके पास ये नंबर है, आप लोग जब भी आपका इसका आंसर भी लिखेंगे तो आप लोग डैश 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 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो 1, 2, 3, 4 आपने यहाँ ले लिया और 2, 4, 6, 8 यहाँ ले लिया। अब आप लोग इसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, यानी कॉमन दोनों में। तो कॉमन देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, यानी 2, 4, 6, 8 इसमें आप लोगों का 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो इनमें से भी तो देखो 2 बाहर निकाला जा सकता है, 4 ऐसे 6 भी बाहर निकाला जा सकता है, अभी भी तो संख्याएं होंगी, और 8 भी बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए जो बी है आपका वही इसका सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आप लोग ए और सी में आप लोग सर्वनिष्ठ निकाल सकते हैं। इनमें सब में सर्वनिष्ठ निकालना है। आप लोग समझ सकते हैं इन क्वेश्चनों को। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ आप लोगों को, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी में आप देखेंगे कि 1, 3, 5, 7 आगे भी संख्याएं हैं, और डी, तो डी में आप देख रहे हैं कि 2, 3, 5। अब सी में आपके मिल रहे हैं ये, और डी में मिल रहे हैं आपके ये। तो आप देखेंगे अभाज्य संख्याएं, यहाँ विषम संख्याएं और ये अभाज्य संख्याएं। तो आपको क्या करना है, आपको पता विषम संख्याएं होती हैं जितनी अभाज्य संख्या होती है अधिकतर विषम संख्याएं, जैसे 9 है, एक आध कुछ मिल जाएगी जिसमें आप लोगों का डिवाइड चला जाता है। 21 है विषम संख्या, जैसे 21 है आपका, 21 है आपका, 9 है, एक आध 27 है, ऐसी कोई का संख्या मिल जाएगी। तो